नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन में अक्सर एक ऐसा मोड़ आता है जब हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मुझे संसार के कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर ज्ञान और वैराग्य की खोज में निकल जाना चाहिए? यह असमंजस से कोई नया नहीं है। हजारों साल पहले भी एक युवा साधक भी इसी उलझन में फंस गया था। उसने सारे वेद पढ़ लिए, सारे शास्त्र समझ लिए, लेकिन अंत में क्या हुआ? वह गहरी हताशा में डूबकर शांत बैठ गया और अपने सारे कर्तव्य छोड़ दिए। हाँ दोस्तों, आज हम महर्षि वाल्मीकि रचित योग वाशिष्ठ के द्वितीय सर्ग की गहराई में उतरने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि अध्यात्म के इस परम ज्ञान का असली अधिकारी कौन है। क्या वह व्यक्ति जो पूरी तरह अज्ञानी है, या वह जो सब कुछ जान चुका है, या फिर हमारे और आपके जैसा कोई मुमुक्षु जो बंधनों को महसूस तो करता है पर उनसे मुक्त होना चाहता है। चलिए इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं। योग वाशिष्ठ के इस खंड की शुरुआत एक बेहद सुंदर और व्यवहारिक कथा से होती है। प्राचीन काल में कारुण्य नाम के एक प्रतिभावान युवक से, जो महर्षि अग्निवेश के पुत्र थे। कारुण्य अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने गुरु के आश्रम में रहकर वेदों, उपनिषदों और सभी शास्त्रों को पूरी तरह अध्ययन किया और घर लौट आए। लेकिन घर लौटने के बाद कारुण्य में एक अजीब सा बदलाव आ गया। वे घर के किसी भी काम में मन नहीं लगाते थे। न तो वे कोई नित्य नैमित्तिक कर्म करते थे, न कोई यज्ञ करते थे, न ही संध्योपासना करते थे। वे बस एकांत में उदास और मौन बैठे रहते थे। उनके पिता महर्षि अग्निवेश ने जब अपने युवा पुत्र को इस तरह निष्क्रिय और वैराग्य में डूबा हुआ देखा तो उन्हें दुख हुआ। वे कारुण्य के पास गए और बहुत ही प्यार से बोले, हे पुत्र, अब तुमने ज्ञान तो अर्जित कर लिया, लेकिन तुम अपने कर्तव्यों से पीछे क्यों हट रहे हो? कर्म करना क्यों छोड़ दिया है तुमने? कारुण्य ने जो उत्तर दिया वह आज के हर जिज्ञासु के मन की दुविधा है। कारुण्य ने कहा, पिताजी, शास्त्रों में लिखा है कि कर्म करने से स्वर्ग और सांसारिक फल मिलते हैं, लेकिन वहीं उपनिषद कहते हैं कि कर्म तो बंधन का कारण है और केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष मिल सकता है। अब मैं इस उलझन में हूँ कि क्या श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है। इसी संदेह के कारण मैंने कर्म करना बंद कर दिया, क्योंकि जब तक ये संदेह दूर नहीं हो जाता मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग सकता। कारुण्य की इस उलझन को देखकर अग्निवेश मुस्कुराए। उन्होंने उसे एक बहुत ही सुंदर और गहरे दार्शनिक सिद्धांत से समझाया, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने पक्षियों के दो पंख का सिद्धांत कहा है। अग्निवेश ने कहा, पुत्र कारुण्य, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे आकाश में कोई भी पक्षी केवल एक पंख के सहारे नहीं उड़ सकता, उसे उड़ने के लिए दोनों पंखों की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह इस संसार रूपी महासागर को पार करने के लिए मनुष्य को ज्ञान और कर्म दोनों की आवश्यकता होती है। आइए अब हम इस सिद्धांत को थोड़ा गहराई से समझते हैं। केवल कर्म क्यों अधूरा है? अगर हम बिना ज्ञान के केवल कर्म करते रहे तो हम कर्म के फल में बंध जाते हैं। अच्छे कर्मों से अच्छा फल और बुरे कर्मों से बुरा फल मिलता है, जिससे जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है। और केवल ज्ञान क्यों अधूरा है? अगर हम कर्मों का पूरी तरह त्याग कर दें और केवल मानसिक स्तर पर ज्ञान की बातें करें तो वह ज्ञान केवल पूरा सिद्धांत बनकर रह जाता है। बिना व्यवहारिक साधना और कर्तव्य पालन के चित्त शुद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए योग वाशिष्ठ हमें सिखाता है कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय मतलब संतुलन ही जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। कर्म हमारे मन को शुद्ध करते हैं और ज्ञान उस शुद्ध मन में परमात्मा के प्रकाश को जागृत करता है। तो अब हम लौटते हैं अपने ओरिजिनल प्रश्न पर, ज्ञान का सच्चा अधिकारी कौन है? अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या यह परम ज्ञान हर किसी के लिए है? क्या कोई भी व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़कर मुक्त हो सकता है? योग वाशिष्ठ के द्वितीय सर्ग में इस पर बहुत स्पष्ट और वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। ग्रंथ कहता है कि ज्ञान का एक विशेष अधिकारी पात्र होता है। इसे समझने के लिए मनुष्यों की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली अवस्था, जिसे कहते हैं अत्यंत अज्ञानी, द कंप्लीटली इग्नोरेंट पर्सन, एक व्यक्ति जो पूरी तरह संसार के भोगों में लिप्त रहता है, जिसे देह शरीर के अलावा किसी चीज का भास नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को न तो मोक्ष की इच्छा होती है, न ही वह शास्त्रों को समझने का प्रयास करता है। इसीलिए वह इस ज्ञान का अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा पुरुष है पूर्ण ज्ञानी या जीवन मुक्ता।
द फुल्ली रियलाइज्ड पर्सन, वह मनुष्य जो पहले से ही सत्य को जान चुका है, जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए अब कोई अज्ञान शेष नहीं बचा है, इसीलिए उसे भी अब किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। मध्यम अधिकारी या मुमुक्षु, द सिंसियर सीकर, जो कुछ सीखना चाहता है। सच्चा अधिकारी वह व्यक्ति है जो इन दोनों के बीच में है, जो न तो पूरी तरह से अज्ञानी है न ही पूर्ण ज्ञानी है। वह व्यक्ति जो संसार के बंधनों को महसूस करता है, जो जानना चाहता है कि वह बंधा हुआ है और उसके मन में इस बंधन से मुक्त होने की तीव्र छटपटाहट या इच्छा, मुमुक्षा जागृत हो चुकी है। अगर आपके मन में संसार के दुखों और नश्वरता को देखकर थोड़ा सा भी वैराग्य आता है और आप सत्य को जानना चाहते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि आप इस मोक्षोपयोगी इतिहास के सच्चे अधिकारी हैं। तो दोस्तों, आज के इस पहले भाग से हमने सीखा कि अध्यात्म का मार्ग पलायन का मार्ग नहीं है, यह कारुण्य की तरह निष्क्रिय होकर बैठने का मार्ग भी नहीं है, बल्कि ज्ञान और कर्म दोनों पंखों से जीवन के आकाश में ऊंची उड़ान भरने का मार्ग है। ज्ञान का अधिकारी बनने के लिए हमें अपने भीतर दो मुख्य गुणों को जानना होगा, वैराग्य और मुमुक्षुता। मुमुक्षुता का मतलब है मुक्ति की तीव्र इच्छा। लेकिन सवाल यह उठता है कि कारुण्य की उलझन आगे कैसे दूर हुई। महर्षि अग्निवेश ने उसे सुरुचि नाम की अप्सरा और राजा अरिष्टनेमि की जो प्राचीन कथा सुनाई, उसमें ऐसा क्या रहस्य था जिससे कारुण्य को कर्म करने के लिए दोबारा प्रेरित कर दिया। इन सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा हमारी इस सीरीज के अगले भाग में, जहां हम चर्चा करेंगे मोक्ष के 4 द्वारपालों का और वैराग्य के व्यवहारिक नियमों का। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।